वर्ष 2020 त्रासदीपूर्ण रहा, जहां हमने भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा पलायन देखा। सड़कों पर रोती भीड़ देखी, परेशान लोग देखे, घर लौटने को परेशान श्रमिक देखे। इन सब के बावजूद खुशी इसी बात की थी कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित महाद्वीपीय देशों की तुलना में हमने सबसे कम संक्रमण देखा। जब हमने सबसे कम संक्रमण देखा तो थोड़े लापरवाह हो गए, और यही लापरवाही 2021 में भारत में कोरोना त्रासदी की मुख्य वजह बनी। 2021 के शुरुआत में नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े आयोजन हुए। We now invite the dynamic, dedicated and determined architect of New India, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, for his welcome remarks. और पश्चिम बंगाल में चुनाव में जमकर रैलियां हुई। से छाप टीएमसी साहब के इरादे से आगे बढ़ रहा है। ये ब्रिगेड मैदान आज फिर से बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करने जा रहा है, और आप सभी उस क्षण के साथ खूब लोग जमा हुए, और यही वह वक्त था जहां भूल हुई। केस तो जनवरी से ही बढ़ने शुरू हो गए थे, लेकिन बड़े सरकारी आयोजन और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद की स्थिति ने जैसे किसी ने आग में घी डाल दिया हो। उस त्रासदी को हम सभी ने गौर से देखा और भय से देखा। खैर, यह सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कोरोना वायरस अपने बदले स्वरूप के साथ फिर हमारे सामने है। एक बार फिर दुनिया इससे परेशान है, और इस नए वेरिएंट को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ओमिक्रॉन। Number of Omicron cases rising in the United Kingdom has been enormously worrying for the authorities. Experts have warned that Omicron... Good evening. COVID hospital admissions are fast approaching the record numbers we saw last year with the Delta strain. But 2 जनवरी को भारत में 33,000 नए मामले देखने को मिले, जिसमें एक सप्ताह में कुल 181% की वृद्धि हुई। पिछले एक सप्ताह में यानी कि 27 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच कुल 1,30,000 मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीनों में सर्वाधिक हैं। 4 जनवरी के आंकड़ों ने हमें और चिंतित किया। इस दिन कुल 90,328 मामले देश भर में देखने को मिले। अब ऐसे में जरूरी यही है कि सतर्कता बरती जाए, और यह हालत भारत का है, पर भारत से बाहर कोरोना के मामले हमें डराने वाले हैं। पिछले साल सबसे प्रभावित देशों में से एक अमेरिका में पिछले 7 दिनों में 22 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि फिर से डराते हैं। समाचार एजेंसी राइटर बता रहा है कि फ्लोरिडा में सर्वाधिक 75,900 मामले सामने आए हैं। John Brownstein. Doctor, thanks so much for joining us this morning. Of course, great to be here, Phil. Good to have you. You just heard in Trevor's story there, 3 Americans are testing positive for COVID every second. And I know we can find stats like this all over the place, but as an epidemiologist... यूरोपीय देशों में फिर से कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले शुक्रवार को ब्रिटेन में 1,89,846 लोग कोविड से संक्रमित मिले और 203 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं इटली में 1,44,240 मामले सामने आए। फ्रांस यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा, जहां 2,30,201 मामले एक दिन में सामने आए हैं। अगर भारत की बात करें तो महाराष्ट्र कोविड मामलों में पहले स्थान पर रहा, जहां 12,000 से अधिक मामले देखने को मिले। बंगाल में 6,000 और दिल्ली में 24 घंटों में कुल 5,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। यह रिपोर्ट मैं आपको 2 और 3 जनवरी की बता रहा हूं। 4 जनवरी को केसेस तेजी से बढ़े हैं। पूरे भारत में बीते बुधवार यानी कि 4 जनवरी को 90,000 से अधिक मामले सामने आए, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 26,000 से ज्यादा और दिल्ली में 10,000 से अधिक संक्रमण देखने को मिले हैं। कोरोना के नए लहर पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल कहते हैं, भारत में इस तरह के प्रकोप से हमारी आबादी के मद्देनजर हर रोज करीब 13 लाख मामले सामने आ सकते हैं। हमें
हालात पर निगाह बनाए रखने की जरूरत है। तीसरी लहर को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं, वर्तमान में आंकड़ों के अनुसार ओमिक्रॉन एक माइल्ड इन्फेक्शन है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक नहीं होगी। हम मामलों में किसी भी वृद्धि का प्रबंधन करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। साथ ही साथ उन्होंने दवाओं की जमाखोरी नहीं करने का अनुरोध भी किया है, जो कि पिछले साल बहुत ज्यादा हुई थी। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में। As we move forward, I think it's important for us to understand that the pandemic is not over, yet we are in a better position as compared to what we were last year. We've had a large number of people who have been vaccinated, but still we are seeing cases which are now increasing, and therefore it's very important for us to observe COVID appropriate behavior, wearing masks, maintaining physical distancing and regularly washing our hands, and avoiding crowds so that we don't have super spreading events. At the same time, whatever data we have currently of the new variant, Omicron, suggests that it is a mild infection, does not cause significant fall in oxygen saturation, and therefore the requirement of oxygen may not be that much. So that we can provide proper and optimum care to patients who really need it, I would request everyone not to do what they had done last time in terms of hoarding medicines, hoarding oxygen cylinders, and other such things. अब जब बातें हम ओमिक्रॉन की कर रहे हैं, तो हमें यह भी जान लेना चाहिए यह कितना खतरनाक है। यह माना जा रहा है कि कोविड का नया वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन पुराने वेरिएंट की तुलना में कम घातक है। इस वेरिएंट के बारे में 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका में पता चला। उसके बाद लगातार मामले बढ़ते रहे। 8 दिसंबर को WHO ने बताया यह संस्करण 57 देशों में फैल चुका है और इसकी जानकारी मिल रही है। वायरसों के विषय में एक बात प्रचलित है, वायरस दो तरह के होते हैं, या तो वह तेजी से संक्रमण वाले होते हैं और या फिर बेहद जानलेवा। पर समय समय पर ऐसे वायरस भी आए हैं जो संक्रामक के साथ साथ घातक भी रहे हैं। अतीत में इस तरह का एक और संक्रामक रोग फैला था जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। यह साल 1918 में फैला। फ्लू के बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि स्पेनिश फ्लू भी कोरोना की तरह ही शुरू हुआ था। यह बीमारी कोविड से भी ज्यादा खतरनाक थी और इसके चपेट में दुनिया की 35% आबादी आई। इसका पहला और दूसरा लहर बेहद खतरनाक रहा, जिससे उस समय भारत में 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। ध्यान रखिए, 2 करोड़ लोगों ने उस समय अपनी जान गंवाई जब भारत की जनसंख्या करीब 25 करोड़ थी। जी हां, स्पेनिश फ्लू के दूसरे लहर के बाद तीसरी लहर में सर्दी के समान लक्षण देखे गए और चौथा लहर भारत में कभी आया ही नहीं। यही बातें कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कही जा रही हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन बेल की तरफ से लिखा गया है, ओमिक्रॉन की वजह से अस्पताल में एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है, पर लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। जिन लोगों को ओमिक्रॉन संक्रमण हो रहा है उनके गले में परेशानी देखी जा रही है और साथ ही साथ सूखी खांसी के साथ नाक बंद होना, पेट के नीचे की तरफ दर्द होना, थकान और रात में पसीना आना जैसे लक्षण भी देखे जा रहे हैं। WHO अपनी गाइडलाइन में बताता है ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित लोगों का वही ट्रीटमेंट है जो कोविड-19 का था, यानी आइसोलेशन, ब्लड टेस्ट, एक्सरे और उससे संबंधित दवाएं। हम उम्मीद करेंगे यह वेरिएंट उम्मीद के मुताबिक ही कम घातक हो और आखिरी हो, पर सावधानी हम सबको रखने की जरूरत है। फेस मास्क का उपयोग, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन, इम्यूनिटी और अपनी डाइट पर विशेष ध्यान और साथ ही साथ सैनिटाइजर का उपयोग हमें पहले की तरह ही करना है। कहते हैं बचाव इलाज से बेहतर है, तो क्यों ना हम बचाव का संकल्प लें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकॉन को क्लिक करके ही जाइएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।